को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वीडियो काफी लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसको बीच में पोस्ट किया एंड न्यू वीडियो में मैंने इसको कंटिन्यू किया है। हम लोगों ने सीखा था लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसको हम लोगों ने प्रॉपर थ्योरली सीखा था, प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करके पूरा एक्सप्लेनेशन सीखा। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसको ट्रिक फॉर्म में कैसे याद रखना है। देखिए, ट्रिक डायरेक्टली याद कर लेंगे तो आप भूल जाएंगे। यदि आपको हर चीज बेसिकली पता होगी तो आप यदि ट्रिक भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देन अब ट्रिक अपने अकॉर्डिंग बनाइए। यदि आप सिर्फ ट्रिक की बेस्ड पढ़ेंगे तो आप लॉन्ग टर्म नहीं उसको याद रख पाएंगे। सेकेंडली, उसको आप जब आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो वहां आपको दिक्कतें आने वाली है। 11th-12th में आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहां बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो कोशिश करिएगा कि हर चीज का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, देन गो फॉर ट्रिक। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ट्रिक कैसे याद करनी है अपने को। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, PVP HHB। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। इस ढंग की ट्रिक याद रख सकते हैं। हिंदी में बात करें तो दैट इज लाल बट्टे कक्का। अब आपको इसको बोलने का तरीका आपका कई सारे हो सकते हैं। कुछ इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, लाइक इस ढंग का कुछ भी हो सकता है। मैं इसको याद रखता हूं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। इसको याद रखता हूं, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। अच्छा, ये मेरी क्या हेल्प करने वाले हैं? ये मेरी हेल्प करने वाले हैं कि दिस इज माई साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो ही तो था, P/H। This is my cos theta, this is my tan theta। यदि आपको ध्यान है तो साइन क्या था, P/H था, कोस क्या था, B/H था, tan क्या था, P/B था। तो साइन कॉस tan, यानी आप इसको ऊपर से देखेंगे, P/H साइन, B/H कोस एंड P/B tan। यानी आपको इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा आसान रहेगा। ओके, अब तीनों याद हो गए। अब यदि साइन आपको पता है तो कोसेक भी पता होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो यदि आपको कोसेक पता करना है तो यहां लिख दीजिए आप कोसेक, कोसेक थीटा। क्योंकि साइन थीटा था P/H, तो कोसेक के लिए यहां से पढ़ना स्टार्ट करें H/P। ये लिख दीजिए यहां पे सेक थीटा। कॉस के लिए B/H याद रखेंगे तो सेक के लिए H/B याद रहेगा आपको। यहां लिख दीजिए कॉट थीटा। तो अब आप कभी नहीं भूलने वाले कि भाई साइन किसका रेशियो है, कोस किसका रेशियो है, tan किसका रेशियो है, कॉट सेक कोसेक किसका रेशियो है। एकदम इजीली इससे याद कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी याद कर सकते हैं इस फॉर्मेट से। ये क्या था बेटा, साइन थीटा, लंब बटे कार्ड। ये क्या था, आधार बटे कार्ड। कॉस थीटा अपन लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा, और लंब बटे आधार क्या था अपना, tan थीटा। तो साइन कॉस tan, ऊपर से नीचे साइन कॉस tan, साइन कॉस tan। और यहां से याद रखिए आप कॉट सेक एंड कोसेक। यदि याद रखना चाहें तो कॉट सेक कोसेक को याद रखें, वरना मैं तो आपको रिकमेंड ये करूंगा सिंपली आप ये तीन याद रखें। एंड यदि कोसेक के बारे में बोले तो साइन से बात करें, आप साइन का रेसिप्रोकल देखें, आप सेक के बारे में पूछे तो आप कोस का रेसिप्रोकल करें, कॉट का पूछे तो tan का रेसिप्रोकल करें। आप ये तीन चीजें ही याद रखें, इन तीनों से ही आपको करना है। सो स्टूडेंट्स, पहला जो प्रॉब्लम है उसे बात करते हैं। लाइक वी हैव ABC इज अ ट्रायंगल, और इसमें आपको कुछ साइड्स गिवन है। लाइक दिस इज 3 मीटर, लाइक सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, और अभी मैं आपसे कुछ रेशियोज पूछने वाला हूं। लाइक हम बात करें कि साइन ए के बारे में बताइए, साइन ए का वैल्यू क्या होगा। जब आप इसको देखें ना, साइन ए की वैल्यू आपसे पूछें तो यहां से आपको ये देखना है कि भाई थीटा किस पे है, ए पे। यानी कौन से थीटा की बात हो रही है, बी तो कोई बात नहीं होगी, 90 डिग्री है तो ये तो सी की बात होगी या ए की बात होगी, इन दोनों एंगल्स की बात होगी। यहां पे ये इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए की, ये मुझे बता रहा है। इस एंगल ए के सामने वाली साइड, दिस इज योर परपेंडिकुलर, एंड
दिस इज योर बेस। यदि ये परपेंडिकुलर आपका बेस बन जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा यदि लंब बन गई तो ये आपका आधार हो गया, एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है आपका। तो साइन थीटा जो रेशियो होता है वो होता है आपका P/H, यू नो वेरी वेल। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग व्हाट इज योर P? 3। व्हाट इज योर H? योर 5। H इज योर 5। यानी इस डायग्राम से यदि मैं लंब की बात करूं तो लंब मेरा 3 सेंटीमीटर है और कर्ण मेरा है 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 3/5 आ गया। एग्जाम में आपको ये राइट डाउन नहीं करना, मैंने आपको समझने के लिए बताया। अब बात करूं मैं कॉस ए की, तो अगेन आपको ये बता रहा है थीटा किस पे है? ए पे। ये थीटा यहां पे, तो ये मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेन्यूज। चेंज नहीं करना है इसमें क्योंकि सेम थीटा की बात कर रहा हूं। कॉस किसका रेशियो होता है? B/H का, यानी आधार बटे कर्ण का होता है रेशियो। आधार के इस डायग्राम में 4, कर्ण कितना मेरा? 5। तो रेशियो कितना हो गया? 4/5। किसके लिए? ओसे के लिए। अच्छा मैं आपसे पूछूं tan A का वैल्यू बताइए। tan A, तो tan किसका रेशियो होता है? P/B का रेशियो होता है, लंब बटे आधार का रेशियो होता है। और इस डायग्राम में आपका लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर है और आधार कितने आपका? 4 सेंटीमीटर है। तो 3/4 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा tan का। तो ये आपने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। साइन का 3/5, कोस का 4/5, tan का 3/4। एकदम इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आपसे मैं पूछूं बचे हुए 3 रेशियोज लाइक कोसेक पूछूं, तो कोसेक ए के लिए क्या बोलेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/3। आपको मैं पूछूं भाई कोट बताइए मुझे, कोट ए बताइए, तो कोट के लिए tan का रेसिप्रोकल 5/4 कर दीजिए। यदि मैं सॉरी ये कोट नहीं था, ये आपका था कॉस, तो ये आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ सेक। सेक का कितना आ जाएगा? 5/4। एंड आपसे पूछूं मैं कॉट ए, तो कॉट ए का हो जाएगा 4/3। यानी आपको इनका रेसिप्रोकल याद रखना है, आपको स्ट्रिक्ट से याद रखना है कि हाँ आपके पास 3 थीटा की वैल्यू आ गई, 3 रेशियोज आपके पास आ गई, तो रिमेनिंग 3 रेशियोज आप आराम से निकाल सकते हैं। साइन कॉस tan है तो कॉसेक, सेक और कॉट निकाल सकते हैं। यदि ये तीनों है तो ये निकाल सकते हैं एकदम इजीली किसी भी डायग्राम के लिए। अब थोड़ा चेंज क्या आता है, लाइक मैं आपसे इसी डायग्राम के लिए, ये आपने ए थीटा के लिए बात की थी, अब थोड़ा सा चेंज कहां आ जाएगा? यदि मैं आपसे सिंपल पूछूं कि मुझे तो साइन सी का वैल्यू बताइए, अब इसमें चेंज क्या आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन ए एंड साइन सी? डिफरेंस ये है बेटा कि साइन ए का मीन्स थीटा ए पे था और साइन सी का मीन्स थीटा किस पे है? सी पे। थीटा यहां से ट्रांसफर होकर यहां चला गया, यहां से ट्रांसफर होकर यहां चला गया। जैसे ही थीटा यहां पे गया, अब ये चेंज हो गया। हाइपोटेन्यूज तो नहीं चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, बट आपका परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएगा। यदि मैं इस थीटा की बात करूंगा तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर जो पहले थी बेस। और यदि ये साइड परपेंडिकुलर हो गई तो जो साइड पहले परपेंडिकुलर थी अब क्या हो जाएगी? बेस। ये एक महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो इसमें आने वाला है, क्योंकि थीटा विल गिव मी परपेंडिकुलर या विल टेल मी परपेंडिकुलर, कि मुझे बताता है कि हाँ भाई परपेंडिकुलर कौन सा है, लंब कौन सा है। थीटा मुझे बताएगा थीटा की ऑपोजिट साइड जो होती है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, वो आपका लंब होती है। तो थीटा यदि सी पे है तो आपका परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो गई, और ये वाली साइड यदि परपेंडिकुलर होगी तो रिमेनिंग साइड ये बेस रह गया, यानी ये आपका लंब, तो ये रह गया आधार। कर्ण में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं साइन सी की बात करूं तो रेशियो तो सेम ही रहेगा P/H, बट वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो 3/5 थी, अब आप साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगी ये 5। तो आई थिंक आपको चेंज समझ में आया होगा। अब आप एकदम इजीली जिस ढंग से साइन ए निकाला है, साइन सी निकाल लिया आपने, तो आप कॉस सी भी निकाल सकते हैं। कॉस सी के लिए बात करूंगा मैं, तो कॉस सी के लिए आप क्या बोलने वाले हैं? कॉस इज ए रेशियो ऑफ B/H, आधार बटे कर्ण। व्हाट इज योर बेस?
Now base is 3. What is your hypotenuse? Hypotenuse same, that is 5. यानी आपका आधार हो गया 3 और कर्ण आपका 5 है, तो अब ये हो जाएगा 3/5. कितना हो जाएगा? 3/5. तो साइन चेंज पता लग गया, कोस का चेंज पता लग गया. tan c की बात करते हैं अपन लोग, tan c की बात करते हैं. tan रेशियो चेंज नहीं होगा, p/b रहने वाला है, लेकिन थीटा चेंज होते ही साइड्स हमारी चेंज हो चुकी है कि जो पहले p थी अब b बन चुका है. तो tan इज अ रेशियो ऑफ p/b. तो व्हाट इज योर p? नाउ p इज दिस साइड, यानी p की जगह आ जाएगा 4 और b की जगह आ जाएगा 3, और पहले जो था 3/4 था, 4/3. और अभी यदि आपने sin c, cos c और tan c का वैल्यू निकाल लिया, तो आप cosec c, cos c और cot c का वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. तो हम लोगों ने अब सीखने की कोशिश की कैसे एक गिवन डायग्राम से मैं वैल्यूज ऑब्टेन करूं इन रेशियोज की. तो इस वीडियो हम लोगों ने सीखा कि वैल्यूज कैसे ऑब्टेन करनी है. सिंपल एक फॉर्मेट इस पूरे वीडियो का सम करूं तो एक बात को याद ध्यान रखना है कि मुझे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन से डायग्राम बनाना है. डायग्राम बनाने के बाद, ये बना हुआ डायग्राम तो कोई इशू नहीं है, नहीं बना हुआ डायग्राम तो पहले फॉर्म है डायग्राम है. डायग्राम फॉर्म होने के बाद आप ये देखिए थीटा किसकी बात कर रहा है, क्योंकि जो 90 डिग्री उसकी बात नहीं की जाएगी. रिमेनिंग जो आपके दो एक्यूट एंगल्स थे, दो न्यून कोण थे, उनकी बात की जाएगी. और जिस एंगल की बात की जा रही है उसका ऑपोजिट साइड जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर लंब होगा, और रिमेनिंग साइड अपने आप क्या हो जाएगी? आधार, यानी आपका जो बेस हो जाएगी. और हाइपोटेनियस यानी कर्ण आपका फिक्स रहता है. तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है साइड्स का, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको इन रेशियोज की वैल्यू को ऑब्टेन करने का कोशिश करना है. तो जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर है, तो सबसे पहले इस वाली चीज पे काम करिए. हम लोगों ने इस पे बहुत अच्छे से काम किया है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें.